स्टार्ट करते हैं जी। पहले ये 10th हमारा लास्ट क्लास में बचा था सॉल्व करना, उसको निपटाते हैं, फिर उसके बाद बचे हुए पे करते हैं। इक्वेशन है a प्लस बी होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जगह नहीं बची थी ना, a प्लस बी होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 8a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स देन 16a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यही सिचुएशन दी हुई है। अब आपको मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, पहले वो रफ में करते हैं। मल्टीप्लाई करके आपको चाहिए 16 टाइम्स a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मानते हो बेटा? ये मल्टीप्लाई करके चाहिए। अब a प्लस बी होल स्क्वायर को आप लिख सकते हो, इन दोनों को इकट्ठा करो, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। मतलब इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकता हूं। 16 को 4 इंटू 4 लिख सकता हूं, दोनों को जोड़ता हूं तो 8 हो जाता है, आ जाती है चीज। तो ये क्या बना बेटा, a प्लस बी होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस 4 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस 16 टाइम्स ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 0। मानती है बेटे? है दीदी? मानते हो? कॉमन शॉमन लेना शुरू करें? कॉमन लेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, पर इजंट इट? बिटिया क्या चाहिए, दिस इंटू दिस चाहिए ना, मल्टीप्लाई करके। तो 16 टाइम्स a माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब बेटा कॉमन लो, देखो एक x कॉमन आया, एक a माइनस बी कॉमन आया, क्योंकि सॉरी a प्लस बी कॉमन आया, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिखते हो, a माइनस बी ए प्लस बी। एक a प्लस बी यहां से कॉमन निकल गया, क्या बचा, a प्लस बी बचा, x बचा, प्लस 4 टाइम्स a माइनस बी बचा। मानती है? अगले में क्या कॉमन लेगी बेटा, 4 कॉमन, a माइनस बी कॉमन, क्या बचा, a प्लस बी एक्स प्लस 4 टाइम्स a माइनस बी। मानती है बेटा? इक्वल टू 0। अब पूरे में क्या कॉमन आया बेटे, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 4 टाइम्स a माइनस बी इंटू a प्लस बी एक्स प्लस 4 टाइम्स a माइनस बी इक्वल टू 0। सो x की दो वैल्यूज आई, -4 a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, और दूसरी भी यही सेम आई, -4 a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। सो रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। ये कौन से रूट्स हो गए, रियल रूट्स हो गए और इक्वल रूट्स हो गए। समझ में आ गया? क्लियर बेटे? नेक्स्ट आ जाते हैं इस पे। आपने किया बेटे काम कंप्लीट? कितना थोड़ा, इतना मत करा करो थोड़ा बेटा, मैथ्स बिना प्रैक्टिस के नहीं होगी। मैथ्स बिना प्रैक्टिस, देखो बचपन में आपने 6, 7, 8 में कम की। फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट हुआ, पहले बताओ, एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट का आंसर आ गया? कोई ऐसा जिसका फर्स्ट ना हुआ हो? करना है मैंने फर्स्ट किसी के लिए, मैं स्टार्ट दे देता हूं। एलसीएम लोगे लेफ्ट साइड पे, राइट साइड क्रॉस मल्टीप्लाई, इक्वेशन सॉल्व। हो गया सबका? सेकंड पार्ट हो गया सबका, एलसीएम लेके एलएचएस आरएचएस। थर्ड पार्ट हो गया सबका? नहीं हुआ। थर्ड देखो, थर्ड देखो, कोई बात नहीं। थर्ड देखो, आपको क्या बोल रहा है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 5। 1 अपॉन, थर्ड पार्ट कर रहा हूं, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 4। 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 4। बेटा एलसीएम लो, ये एलसीएम लेफ्ट साइड पे कितना आया, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5, ये आया एक्स प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 1। राइट साइड पे क्या हुआ, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4, ये कितना हुआ, एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 2। ऊपर कितना आया, 2x प्लस 6, नीचे कितना आया, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5।
राइट साइड पे क्या आया 2x प्लस 6, नीचे कितना आया x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4। मानते हो बेटा? कट सकता है ये, क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5। राइट राइट। अब बेटा ब्रैकेट खोल सकते हो, ब्रैकेट खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इज एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। इसका आंसर 0 आ रहा है क्या? एक मिनट, -3। शिट, रुक जाओ, यहां तक बात समझ में आई थी? ये 8, ये 5 आ गया, ये कट गए। क्या 8 इक्वल टू 5 होता है? नहीं होता ना। ये क्या हुआ? ये तो हैप्पी बर्थडे हो गया। यहां से आपको एक सीख मिली। क्या सीख मिली? कि मैंने यहां पे इस वेरिएबल को कट कर दिया, ये वेरिएबल को कट कर दिया। इन एनी इक्वेशन वी कैनॉट कैंसिल वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को कैंसिल नहीं करते कभी भी। अगर ये कांस्टेंट होते ना, 2 कॉमन निकाल के उड़ा दिया, उड़ा सकते हो, 5 उड़ा दिया, उड़ा सकते हो, वेरिएबल्स नहीं उड़ा सकते। तो वेरिएबल का क्या करें? वेरिएबल का बोझा ढोते हुए चलो। कैसे? करो क्रॉस मल्टीप्लाई। मेरे पास आया 2x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 5। यही हुआ ना? अब इनको लेफ्ट साइड लाओ, 2x प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 माइनस 2x प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। लिख सकते हो? लेफ्ट साइड ले आया सबको। अब पूरे में 2x प्लस 6 कॉमन, क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5 इक्वल टू 0। कैंसिल हो गया। कितना आया? 2x प्लस 6 इंटू 8 और 5 13 इक्वल टू 0। तो ये 0 कर दो, 2x इक्वल टू माइनस 6, x इक्वल टू माइनस 3। हाँ 3। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? तो ऐसे करना है। वेरिएबल कभी भी कैंसिल नहीं होगा, कोई भी केस हो जाए वेरिएबल कैंसिल नहीं होगा। हमेशा कॉमन निकल के 0 के बराबर करोगे, काटोगे नहीं। ठीक है, समझ में आ गई? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। इसमें और कोई फोर्थ पार्ट हो गया? नहीं हुआ? फोर्थ देखो, 2x अपॉन एक्स माइनस 3, 2x अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 2x प्लस 3। 3x प्लस 9 था ना, प्लस था बीच में, अपॉन एक्स माइनस 3 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक बार चेक करना बेटा, यही है ना क्वेश्चन? ठीक लिखा ना? एलसीएम लो, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3, ये डिवाइड हुआ 2x टाइम्स 2x प्लस 3 प्लस ये डिवाइड हुआ x माइनस 3 प्लस ये डिवाइड हुआ 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। मानते हो बेटा? दिस इंटू 0 जा सकता है, कैंसिलेशन नहीं हुई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उड़ा दो। कितना हुआ? 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। So 4x square plus 10x plus 6 equal to 0. तो 2x square plus 5x plus 3 equal to 0. फैक्टर क्या बन गया बेटा? 3 and 2. So 2x square plus 2x plus 3x
प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x कॉमन x प्लस 1 प्लस 3 कॉमन x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x आ गया -1 और x आ गया -3/2। दो आंसर। ठीक है बेटे, इसके बाद बोलो डाउट, टाइम दूंगा लिखने का। 5th पार्ट हो गया, 6th पार्ट हो गया, 7th पार्ट हो गया, 7th नहीं हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सिर्फ, देखो ध्यान से, x प्लस 1/2 x प्लस 3, x प्लस 1/2 x प्लस 3, राइट साइड बोलिए बेटा क्या है, इज इक्वल टू, हाँ 4x प्लस 7। बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, x प्लस 1 इंटू 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 8 माइनस x अपॉन 2x प्लस 3, राइट, ओपन द ब्रैकेट्स, 4x इंटू x 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 16x प्लस 24 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x। रीअरेंज करो, 6x स्क्वायर, ये कितना हुआ, 7 और 4 11, और इधर हुआ 13, इधर आके -2x 7 और -24 -17 इक्वल टू 0। मानती है बेटा, फैक्टराइज नहीं हो रहा, 17 और 6 कोई भी पेयर नहीं बनेगा 17 के, क्योंकि फैक्टर नहीं बनते। तो कैसे सॉल्व होगा, डिस्क्रिमिनेंट से। तो x की वैल्यू कितनी आई, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल ले, वो गया b स्क्वायर माइनस 4ac, कितना हुआ 4 प्लस 24 इंटू 17, 24 इंटू 17, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 15 16, 4 2 8, 6 4 10, 408, 408, तो वो आया 412, 412 आ गया डिस्क्रिमिनेंट। तो x कितना हुआ, माइनस b प्लस माइनस रूट 412 अपॉन 12। कर लेगी सिंप्लीफाई। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है। मैं कर दूंगा फिर साइड हो जाऊंगा, आराम से लिख लेना। अगला हो गया, चलो दोनों देखो, मैं फिर बोल रहा हूं एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कम से कम 3-4 बार बोर्ड में तो आया ही हुआ है। सीधा हो जा बेटा। दो क्वेश्चंस है ना ये, दोनों को करते हैं। पहले 8th देखो, 8th को करने के लिए अगर आपने सीधा एलसीएम ले लिया तो आपका हो जाएगा हैप्पी बर्थडे। आपको सबसे पहले वेरिएबल्स को इकट्ठा करना है, आपको सबसे पहले वेरिएबल्स को एक साथ करना है। आपके पास है 1/p प्लस क्यू प्लस एक्स माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। टाइम दूंगा बेटा लिखने के लिए, समझ लो प्लीज, ठीक है। एलसीएम लो, ये आ गया x टाइम्स p प्लस क्यू प्लस एक्स, x माइनस p माइनस q माइनस x इज इक्वल टू पी क्यू क्यू प्लस p। लिख सकते हो, ऊपर x से x कैंसिल हो गया, माइनस कॉमन लूंगा p प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस p प्लस क्यू इंटू एक्स इज इक्वल टू p प्लस क्यू अपॉन पी क्यू। p प्लस क्यू दोनों तरफ कैंसिल आउट हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन, बचा ही कुछ नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस पी क्यू इज एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू इक्वल टू 0। पहली दो टर्म्स में से x कॉमन, अगली दो टर्म्स में से q कॉमन, x प्लस p कॉमन, x प्लस q इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस p, x इक्वल टू माइनस q। इजी है, बस एक स्टेप का ध्यान रखना है कि वेरिएबल्स इकट्ठे कर लो पहले। जहां आपने राइट साइड पे एलसीएम लेने की कोशिश की, नहीं होगा क्वेश्चन, फंस जाओगे, ठीक है। अगला 9th भी देख लो, फिर एक साथ लिख लेना।
ए अपॉन, हाँ बेटा दोबारा, पी और क्यू कॉन्स्टेंट्स है, वेरिएबल एक्स है, एक्स आंसर किसका निकालना है, एक्स का निकालना है ना पी और क्यू की टर्म्स में, तो पी और क्यू कॉन्स्टेंट्स है, एक्स वेरिएबल है। अब जैसे इसमें वेरिएबल्स एक साथ हैं, एलसीएम ले लो सीधा सीधा, एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए, ये हो गया ए टाइम्स एक्स माइनस ए प्लस बी टाइम्स एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 2। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करो, ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इधर भी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी, सबको रीअरेंज करो, ये आ गया ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab, सबको राइट साइड ले जाओ, 2x स्क्वायर माइनस 3ax माइनस 3bx प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्रॉपर्टी दिखी, ये क्या हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर, ये हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर, सो 2x स्क्वायर माइनस 3a प्लस बी एक्स प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 0। मानते हो बेटा? मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर, ऐड करके क्या चाहिए, थ्राइस ऑफ a प्लस बी, तो 2 और 1 फैक्टर्स बन गए, सो 2x स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a प्लस बी इंटू एक्स माइनस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। पहली दो टर्म्स में से 2 कॉमन, x माइनस a प्लस बी, अगली दो टर्म्स में से माइनस कॉमन, a प्लस बी कॉमन, क्या बचा, x माइनस a प्लस बी, ओवरऑल x माइनस a प्लस बी कॉमन, आपके पास बचा 2x माइनस a प्लस बी इक्वल टू 0। तो x आ गया a प्लस बी के बराबर, या फिर x आ गया a प्लस बी बाय 2 के बराबर। समझ में आई बात? दोनों लिख लो, स्पेसिफिकली 8th, वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चंस, ये हैं सबसे बढ़िया क्वेश्चंस, इनमें ना हमें रिड्यूस करना पड़ता है इक्वेशंस को सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में। इनको ध्यान से देखो, ये मैं 1-2 करता हूं फिर तुम करना, ये मैं 1-2 कर रहा हूं फिर आप लोग करना, पहले 2 मैं करता हूं फिर नेक्स्ट आपसे करवाऊंगा। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर टाइप का एक एक मैं करता हूं, एक एक तुमसे करवाऊंगा, ध्यान देना। पहले फर्स्ट 2 देखो, ये दोनों सिमिलर क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट 2 जो है ये सिमिलर क्वेश्चंस है, प्लीज पे अटेंशन, इसमें कैसे दिमाग लगाना होता है। अब एक चीज ऑब्जर्व करो, अगर मैं इधर ब्रैकेट खोलूंगा तो स्क्वायर हो जाएगा न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, फिर एलसीएम लूंगा, ओ माय गॉड पावर 4 में पहुंच जाऊंगा, है ना। बट अगर आप इसको ऑब्जर्व करो ध्यान से, x माइनस 8 अपॉन x माइनस 3, x माइनस 8 अपॉन, ये शेम रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही? एग्जैक्टली सेम रिपीट हो रहा है। तो इसके फर्स्ट पार्ट के लिए थोड़ी देर के लिए लेट कर लो, x माइनस 8 अपॉन x माइनस 3 को y ले लो, इसको मैंने y सोच लिया। अब y जब सोचूंगा तो इक्वेशन बन गई 10y स्क्वायर प्लस 9y इक्वल टू 7। क्यूट सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, नोनी सी। सॉल्व करो इस नोनू को, 10y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 7 इक्वल टू 0। क्या फैक्टर बने? 14 पंजे 70 प्लस 14 और माइनस 10 माइनस 5, 10y स्क्वायर प्लस 14y माइनस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0। सो 5y कॉमन, 2y कॉमन, 5y प्लस 7 माइनस 1 कॉमन, 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। 5y प्लस 7 कॉमन, 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। y की वैल्यू माइनस 7/5, y की वैल्यू 1/2, 2 आएंगे। ये y आया, x नहीं आया। अब x निकालेंगे। अगर y की वैल्यू, इफ लिखना था, इफ y की वैल्यू
-7/5 है, तो यानी x-8/x-3 कितना हुआ? -7/5। क्रॉस मल्टीप्लाई 5y -40, 5x-40 इज इक्वल टू -7x + 21। ये इधर चला गया, 7 और 5 12 इज इक्वल टू 61। x आ गया 61/12। दूसरा, अगर y की वैल्यू 1/2 है तो x -8 x -3 1/2 के बराबर, x -3 रीअरेंज x इक्वल टू 13। समझ में आ गई बात? क्लियर एकदम कि कैसे अप्रोच करना है? अच्छा, इसका सेकंड पार्ट में क्या करोगे बताओ? पहला स्टेप आप बताओ। x -2 अपॉन x + 2 को y ले लोगे, कर लोगे ना? अच्छा, ये अभी करना, ये अभी करना। मैं अब अगला टाइप करता हूं। थर्ड वाला देखो, है इसी फॉर्म में, बट थर्ड और फोर्थ सिमिलर है। थर्ड और फोर्थ सिमिलर है। एक मैं करूंगा, एक तुम करना। थर्ड पे तवज्जो दीजिए। थर्ड आपको क्या बोला? थर्ड के लिए अब जरा देखो रिपीटेशन किसकी हो रही है? 2x अपॉन x -5 की। 2x अपॉन x -5, ये 5 अगर छोड़ दूं तो 2x अपॉन x -5 हुआ ना बिटिया? 2x है ना, तो 10x है वहां पे, उसका 2 पकड़ लो x के साथ, क्या बचा? 5 बचा कि नहीं बचा? तो आप क्या करो, 2x अपॉन x -5 को y मान लो, तो आपके पास क्या आया? y² प्लस 5y -24 इक्वल टू 0। यस और नो? 8 और 3 फैक्टर्स बन गए। y² प्लस 8y -3y -24 इक्वल टू 0। y कॉमन, y प्लस 8 -3 कॉमन, y प्लस 8 इक्वल टू 0। y प्लस 8 कॉमन, क्या बचा? y -3 इक्वल टू 0। y कितना आया? -8। y कितना आया? +3। मानते हो बेटा? इजी है ना? जी बेटे, बेटे 10x/x -5 था ना, 2x अपॉन x -5 को y लिया, तो 2 अगर इसका बोरो कर लूंगा तो क्या बचेगा? 5 बच गया ना। अब y जब -8 डालूंगा तो 2x अपॉन x -5 इज इक्वल टू -8, तो 2x इज इक्वल टू -8x प्लस 40। 10x इज इक्वल टू 40, x कितना आया? 4। इधर 2x अपॉन x -5 इक्वल टू 3, 2x इज इक्वल टू 3x -15, x कितना आया? 15। मानते हो बेटा? क्लियर? अच्छा, अगले में क्या मानोगे बताओ? 3x अपॉन x -7। बिल्कुल सही, इजी लगा बिटिया? देखो समझ में आया? नेक्स्ट, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ में क्या बोल रहा है? अब बताओ फिफ्थ में किसको मानोगे? x² -5x को, x² -5x को। सो x² -5x को y ले लो, आपके पास आया y² -7y प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या फैक्टर? -6 और -1, y² -6y -y प्लस 6 इक्वल टू 0। y -6 इंटू y -1 इक्वल टू 0। ठीक है? y की वैल्यू कितनी आ गई? 1, y की वैल्यू आ गई 6। y1 का मतलब x² -5x -1 इक्वल टू 0। यहां से x की दो वैल्यूज निकलेंगी। पहले ये चेक करो क्या ये स्प्लिटिंग होगी? नहीं होगी, इसको डिस्क्रिमिनेंट से करना पड़ेगा। x की वैल्यू -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a, तो 5 प्लस माइनस √29 अपॉन 2। दो आंसर्स ही आ गए। दो आंसर्स यहां से निकलेंगे, x² -5x इक्वल टू y था ना, इक्वल टू 6, तो -6 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बन गए, क्या बने? 3 और 2।
-3x -2x -6 इक्वल टू 0। नहीं बने 3 और 2, -6 चाहिए था। मल्टीप्लाई करके +6 आएगा अगर 3 और 2 लेता हूं तो। यहां पे बनेंगे -6 एंड +1। सो x -6 1x -6 इक्वल टू 0। तो x आ गया 6 एंड -1। सो 4 आंसर आए इसके, 2 यहां से 2 यहां से। कहां पे? वो 29 होगा। वो ऑब्वियसली रूट के अंदर थोड़ी ना बदल जाती है वैल्यू, वो तो सेम ही आएगी दोनों में। ठीक है, समझ में आया? अगले में क्या करोगे बताओ? बिल्कुल, 6 भी देख लो, फिर उसके बाद तुम करना। मैंने बोला 2x -3 अपॉन x -1 को y ले लो, बना y -4 अपॉन y इज 3। सिंपल हलवा सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। बेटा इसका उल्टा है ना यहाँ पे, देखिए 2x -3 अपॉन x -1 है, ये x -1 अपॉन 2x -3 है। उदा पुट्ठा है ना, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ अगर y मानांगे तो ये कितना हो गया 1 अपॉन y। नाउ यू कैन सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कर सकते हो अभी सारे। 10 मिनट 15 मिनट है तुम्हारे पास, करो सारे क्वेश्चन अभी अभी सारे। देखिए दोनों 6 में पहले मैंने इसको, इससे पहले के सारे हो गए 6। देखिए एलसीएम लीजिए, y स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 3y। y स्क्वायर -3y -4 इक्वल टू 0। फैक्टर क्या बनेंगे? मल्टीप्लाई करके चाहिए -4, ऐड करके चाहिए -3, तो -4 एंड +1। y स्क्वायर -4y +y -4 इक्वल टू 0 आया। y +1 इंटू y -4 इक्वल टू 0। y इक्वल टू -1, y इक्वल टू 4। अब y इक्वल टू -1 पुट करें, सो 2x -3 अपॉन x -1 किसके बराबर? -1। सो 2x -3 बराबर -x +1 के। सो 3x इक्वल टू 4, x आ गया 4/3। दूसरा, अगर y की वैल्यू है कितनी? -4, y की वैल्यू है 4। सो 2x -3 अपॉन x -1 किसके बराबर? 4 के। 2x -3 बराबर 4x -4 के। तो 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू हाफ। क्या गलती कर रहा था बेटा? ध्यान से, यहां तक क्लियर? हाँ बेटा, करा रहा हूं। इसके बाद 6 7th पार्ट देख लो, कर रहा हूं बेटा, चेक करो। x -1 अपॉन x -3 को y ले लो, y + 1 अपॉन y इज इक्वल टू 3। y स्क्वायर -3y +1 इक्वल टू 0। यही फैक्टर बनेंगे बेटा। ठीक है, स्प्लिटिंग नहीं होगी, डिस्क्रिमिनेंट से निकलेगा। y हो गया -b ± √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो ये आया 3 ± √5/2। पहला केस, अगर y की वैल्यू है 3 + √5/2, अगर y की वैल्यू है 3 + √5/2, इसका मतलब x -1 अपॉन x -3 हुआ 3 + √5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई 2x -2 इज इक्वल टू 3 + √5 टाइम्स x -3 टाइम्स 3 + √5। मानती है बेटा? x वाली टर्म्स को इकट्ठा करो, एनू उधर ले जाओ, उन्नू इधर ले आओ। 3 + √5 - 2 x इज इक्वल टू, एनू इधर ले आवांगा, 9 - 2, 9 - 2 7 प्लस 3 √5। तो यहां से आपके पास आया x की वैल्यू 7 + 3 √5 डिवाइडेड बाय 1 + √5 या √5 + 1। रैशनलाइज करो, √5 - 1 अपॉन √5 - 1। ऊपर मल्टीप्लाई करो, 7 √5 -7 प्लस 15 -3 √5 अपॉन 5 - 1 4। कितना आया? 4 √5
प्लस 8/4, 4 कट गया, √5 + 2। ठीक है, रीअरेंज किया इसको मैंने। ठीक, इसी का दूसरा केस, एक सेकेंड बेटा फिनिश कर दूं। इफ y इज इक्वल टू 3 माइनस √5/2, y अगर ये है, सो x माइनस 1/x-3, 3 माइनस √5/2, so 2x minus 2 is 3 minus √5 into x minus 3 times 3 minus √5। रीअरेंज, 2x को उधर ले जाओ, 1 माइनस √5x बचेगा, एना दोनों ਨੂੰ इधर ले आओ, 9 में 2 गया 7 प्लस 3√5 इधर आएगा माइनस 3√5। सो x कितना हुआ, 3√5 minus 7 upon √5 minus 1, rationalize, √5 plus 1 upon √5 plus 1, तो x कितना हुआ, 5 3 is 15 plus 3√5 minus 7√5 minus 7/4, 15 में 7 गया 8 minus 4√5 by 4, रिजल्ट आया 2 minus √5। तो दो आंसर्स आए, 2 plus √5 और 2 minus √5। समझ में आया? क्लियर है? प्लीज इसको लिख लो, फिर इससे पहले का जो बोल रहे हो वो भी करा देता हूं, ये लिख लो पहले, इससे पहले वाले भी देख लो जो दो कह रहे हो, आंसर्स टैली कर लो उसके भी। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट इसका, एक बच्चे का नहीं हुआ, x माइनस 2/x+2 का होल, x+2 इसको y ले लिया, आपके पास आया y² + 3 इज 4y, ये कॉमा होगा बेटा, यहां कॉमा होगा, x नॉट इक्वल टू -2, सो ये हो गया y² - 4y + 3 = 0। ठीक है बेटे, फैक्टर्स क्या बनेंगे, फैक्टर्स बनेंगे -3 and -1, फैक्टर्स बनेंगे -3 and -1, -3 and -1 है बेटे, क्यों बनेंगे, माइनस कहां गया बीच में बेटा, हो गई ना गलती, y² - 3y - y + 3 = 0, y कॉमन y - 3, -1 कॉमन y - 3 = 0, y - 3 into y - 1 = 0, तो y आ गया बेटा 1 and y आ गया 3। ठीक है, सो अगर y की वैल्यू 1 है, अगर y की वैल्यू 1 है तो x - 2/x+2 किसके बराबर हुआ, 1 के, सो x - 2 हो गया x+2 के बराबर, तो -2 = 2, नॉट पॉसिबल, मतलब y 1 के बराबर नहीं हो सकता। अगर y की वैल्यू 3 है तो x - 2/x+2 किसके बराबर हो गया, 3 के, x - 2 बराबर हुआ 3x + 6, 2x = -8, x = -4। ठीक बेटा, मिल गई गलती। ठीक है, नेक्स्ट देख, हाँ बेटे, हाँ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, 3x/x - 7 को ले लोगे y, ये हुआ y² + 4y - 21 = 0, राइट, y² + 4y - 21 = 0, कितना हुआ ये, फैक्टर्स बनेंगे 7 और 3, y² + 7y - 3y - 21 = 0, y + 7 into y - 3 = 0, तो y = 3 and -7। अगर y की वैल्यू 3 है, सो 3x/x - 7 आ गया 3 के बराबर, 3x बराबर हुआ 3x - 21 के, विच इज नॉट पॉसिबल। अगर y की वैल्यू -7 है, सो 3x/x - 7 हो गया -7, सो 3x हो गया -7x + 49, 10x = 49, x आ गया 4.9 या 49/10। ठीक है बेटे, समझ में आ गए? होमवर्क सुनिए, असाइनमेंट बुकलेट खोलिए, होमवर्क
होमवर्क सुनिए। असाइनमेंट पेज 7, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 34 तक। बस ये थोड़े से क्वेश्चंस हैं, बीच में पार्ट्स ज्यादा के नहीं है, एक के 2 हैं, एक के 6 हैं, एक के 5 हैं, एक के 4 हैं, एक के 4 हैं, बस मतलब 50 क्वेश्चन होंगे, इतने तो कर ही सकते हो। ठीक है, सो ये करके नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।